जय हिंद। आखिर भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या इस बेरोजगारी के पीछे का कारण लॉकडाउन है या कुछ और? तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बेरोजगारी है क्या। बेरोजगारी का मतलब होता क्या है? जब कोई पर्सन जो है किसी काम को करता है तो उस काम के बदले उसे पैसे मिलते हैं, या फिर सर्विस देता है तो सर्विस के बदले उसे पैसे मिलते हैं। अब वो पैसे जो है उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अगर वो पैसे उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं और उसके पैसे से जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट होता है, तब हम उसे कहते हैं एम्प्लॉयड पर्सन। क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं जब उसकी पैसे जो है, जब वो जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। जब कोई पर्सन जो काम करता है लेकिन जब उसे जो पैसे मिलते हैं उसे उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई MBA ग्रेजुएट पर्सन है, अगर वो काम करता है कहीं पे तो उसको जो पैसे मिलते हैं, उसको जो सैलरी मिलते हैं, उसको MBA ग्रेजुएट के लेवल की नहीं मिलते हैं, मात्र 6000 रुपीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी स्किल है वो MBA ग्रेजुएट की है, लेकिन उसे जो पैसे मिलते हैं मात्र 6000 रुपये मिलते हैं, जो कि उसके स्किल से पूरा मैच नहीं कर रहा। मतलब इस टाइप के एम्प्लॉयड को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई पर्सन काम करने के लिए बहुत ही कैपेबिलिटी है और उसे बहुत ही इच्छा है काम करने का, लेकिन वो काम को खोज ही नहीं पाता, वो जॉब्स को फाइंड ही नहीं कर पाता, तब हम उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड, यानी कि तब हम उसे कहते हैं बेरोजगार। ओके, तो इस बेरोजगारी को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को समझना होगा, इसके कुछ टर्म्स को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि ये कई टाइप की हो सकती है, किसी कारण से भी हो सकती है, तो हमें इस कई टाइप्स को समझना होगा। सबसे पहला होता है वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब कोई पर्सन क्या करता है कि कहीं पे पहले से काम कर रहा है, लेकिन क्या करता है कुछ शायद उस काम से उस जो है सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिल रही है, या फिर उसे पैसे उससे कम मिल रहा होगा, तो वो क्या करता है उस काम को छोड़ देता है और दूसरा काम खोज लेता है। जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल, जैसे कि मैं किसी जगह काम करता हूँ, अब मुझे वहाँ से पैसे कम मिल रहे हैं, या फिर मुझे वहाँ पे काम करने का मन नहीं करता है, तो मैं वहाँ से काम छोड़ दिया, दूसरी जगह काम पकड़ लिया। तो मैंने जो छोड़ा काम और जो मैंने काम पकड़ा, नया काम पकड़ा, तो इन दोनों के बीच में जो समय हमने गंवाया, उस समय में ना ही मैंने कोई काम किया, ना ही मुझे कहीं से पैसे मिले। तो इस टाइप उतना समय के लिए तो मैं तो अनएम्प्लॉयड था ना, तो उस समय के जो अनएम्प्लॉयड को कहते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पाया जाएगा? वो विकसित देशों में ही पाया जाएगा, क्योंकि विकसित देशों में ही जो है लोग एक काम को छोड़ सकते हैं, फिर दूसरे काम तुरंत पकड़ सकते हैं। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होगा नहीं, इंडिया में तो एक काम खोजना भी मुश्किल होता है, तो एक काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, दूसरा हमारा होता है वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि सीजनली अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में जो आइसक्रीम होती है वो ज़्यादा चलता है, ठंड के मौसम में जो स्वेटर होता है वो ज़्यादा चलता है। तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम के लिए बेस्ट है, जो भी स्टाफ आइसक्रीम में काम करते होंगे तो उसके लिए गर्मी के मौसम बेस्ट है। लेकिन जैसे ही वो गर्मी के मौसम से चेंज होकर ठंड के मौसम में आए तो आइसक्रीम तो बेचना बंद हो जाएगा, फिर वहाँ पे स्टाफ जो है वो स्टाफ अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयड को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। लेकिन ये जो होता है टेम्प्रोरी होता है, क्योंकि सीजनल जैसे ही कन्वर्ट हुआ फिर जो है उसका सीजन आ गया, फिर से वो एम्प्लॉयड हो जाता है। तो इस टाइप का एम्प्लॉयमेंट उसी देशों में पाया जाता है जहाँ पे जो है ज़्यादातर सीजन चेंज होते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया में जो है खास करके कई तरह के सीजन आते रहते हैं, तो इंडिया में इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती रहती है। तीसरा होता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब है कि जब मार्केट में क्या होता है कि डिमांड घट जाता है, किसी प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है। डिमांड घटने का सिंपल मतलब ये हो गया कि जो लोगों की मांग है, जो किसी प्रोडक्ट को जो बेचने की जो मांग होती है, जो उसकी मांग होती है बाज़ार में, अगर वही घट गया तो फिर सप्लाई घट जाएगी। सप्लाई घट गया इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी लूज हो जाएगी। इकोनॉमी अगर कम हो जाएगी तो फिर और ओवरऑल क्या होगा? हमारा नेशनल इनकम जो है GDP कम हो जाएगा। तो यह डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे GDP को। अगर डिमांड घट जाता है तो अगर ऐसे ही डिमांड घटता है तो फिर प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होगा तो फिर जो इंडस्ट्रीज किसी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस जो इंडस्ट्री में जो स्टाफ काम करते हैं तो उस स्टाफ को वो पैसे देना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि यहाँ पे स्टाफ रखने से वेस्ट है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में डिमांड घटा हुआ है, बहुत कम है, लोग मांग ही नहीं रहे इस प्रोडक्ट को। और बेकार में वो अगर मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका प्रोडक्ट तो बर्बाद जाएगा, फिर बेकार में वो पैसे स्टाफ को भी देगा। तो वो क्या करता है? स्टाफ को जॉब से ही निकाल देता है इस वक्त में।
तो ऐसा ही हुआ होगा लॉकडाउन में, ऐसा ही हुआ था। आपने देखा होगा कि जो लॉकडाउन में जितने भी स्टाफ हैं सबको जो है जॉब से ही निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि इसका जो कारण था वो था कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी। अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी तो फिर जो स्टाफ के रखने से, प्रोडक्शन करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड ही कम था। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो तो फ़ायदे को देखते हैं, वो इंसानियत को देखते नहीं है। तो हालांकि अगर आज के टाइम में बात करें तो इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए जो है उन्होंने जॉब से निकाल दिया था। उसके बाद हमारा होता है वो डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल ये हुआ, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें वैकेंट जो सीट होता है वो कम होता है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट्स कितने होते हैं एग्जाम देने के लिए? बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लाखों में होते हैं, लेकिन सीट कितना होता है? हज़ारों में। तो सीट हज़ारों में होता है लेकिन स्टूडेंट होता है लाखों में। तो यहाँ पर सिलेक्शन कितने का होता है? इसमें सिलेक्शन होता है उतना ही जितना उसमें सीट होता है। बाकी सब कहाँ गया? बाकी सब अनएम्प्लॉयड रह गया। इसे ही हम कहते हैं डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो इंडिया में कूट कूट के भरी हुई है, ये आपको पता ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जनरली जो है विकसित देशों में पाया जाता है। क्यों विकसित देशों में होगा? इसके पीछे का रीज़न भी समझते हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो भी काम है उस काम को रोबोट करते हैं, रोबोटिक सिस्टम से वो काम होता है। लेकिन वहाँ पे जो आदमी की रिक्वायरमेंट थी, जो वहाँ पे व्यक्ति का रिक्वायरमेंट था, स्टाफ का रिक्वायरमेंट था, उस स्टाफ को वहाँ पे हटा दिया गया। वहाँ पे रोबोटिक्स इनकी मशीनों से काम होता है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्टाफ काम करता था पहले, अब वहाँ पे मशीन काम करने लगा है, तो फिर वहाँ का स्टाफ कहाँ जाएगा? वहाँ का स्टाफ तो अनएम्प्लॉयड रह गया। तो ये कहाँ हो सकता है? ये तो विकसित देशों में ही होगा, जहाँ पे ज़्यादा विकसित है, वही देश ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ग्रो कर चुका है। तो उसी देश में जो है जो भी काम है वो मशीनों के थ्रू होगा। मशीनों के थ्रू अब काम होने लगा तो फिर लोगों का क्या होगा? मेरे ख्याल से अगर आने वाला टाइम में तो इतने मशीन बढ़ जाएगा, इतने मशीन बढ़ जाएंगे कि लोगों के खाने पर भी आफत हो जाएगा। क्योंकि जो मशीन ही सारा काम करने लगेगा तो फिर लोग क्या करेंगे? उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आने वाली है। ओके, तो ये था बेसिक टर्म्स एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसको समझना होगा। और इसके ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हालांकि किस तरीके से जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को हम समझ सकते हैं। और समझते हैं कि इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इंडिया में इतना बेरोजगारी क्यों है। इसके सबसे पहले हमें ये बात करना होगा, जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को सर्वे कौन करता है? जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट निकालेगा सर्वे का काम करता है वो NSSO काम करता है। ये पहली बार जो 2004 से 2005 में जो इन्होंने रिपोर्ट जारी किया था। फिर उसके बाद जो है ये जो पर 5 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है डिटेल्स जारी करता है, सर्वे जारी करता है। तो ये 2004 से 2005 में जारी किया था, फिर उसके बाद 2009 से 2010 में जारी किया था। लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम 2009 से 2010 के बीच में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि PM थे उस वक्त, तो उन्होंने क्या किया था 2011 से 2012 में फिर से उन्होंने जो NSSO को कहा था फिर से जारी करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उन्होंने NSSO जो है फिर से जारी किया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उस टाइम जो है इसलिए जारी करवाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2-3 साल पे ही इसलिए जारी करवाए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कितना रिकवर हुआ है 2009 के कंपेयर में। तो वो देखने के लिए उन्होंने जारी करने के लिए कहा था। लेकिन क्या होगा 2012 में जारी हुआ, तो उसके बाद इसके जारी करने का डेट कब था? वो था 2017 से 2018 के बीच। लेकिन इन्होंने 2017 से 2018 के बीच जारी किया तो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। पिछले 45 ईयर्स में अगर बात करें, 1973 से बात करें तो उतना हो गया था बेरोजगारी जितना कि 2017 से 2018 के बीच हो गया था, जिसके कारण जो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था NSSO को ये रिपोर्ट जारी करने का। तो NSSO ने जो ये रिपोर्ट जारी नहीं किया था। हालांकि 2019 में ये जो रिपोर्ट है वो लीक हो गई थी। जब ये रिपोर्ट लीक हो गई थी तो पूरी जनता को पता चल गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के बहुत ही ज़्यादा है, सरकार हमसे छुपा रही है। तो बहुत सारा जो क्रिटिसाइज भी हुआ था, NSSO को भी क्रिटिसाइज किया गया था और सरकार को भी क्रिटिसाइज किया गया था। तो फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में जो है सरकार ने ये मान लिया कि जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। बाद में उन्होंने जो स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर जो है जारी किया ही नहीं जाता। इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जारी किया ही नहीं जाता। हालांकि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन मेन ये हो सकता है कि जो सरकार है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जारी करता है तो उसे जो है प्लान के अनुसार जारी करना ही चाहिए। और दूसरा बात ये आपने देखा होगा बजट 2021 में अगर एजुकेशन पे जो है सरकार ने इतने पैसे खर्च करने की जो सोची है वो पहले के कंपेयर में और कम कर दिया है।
क्योंकि पहले इससे कुछ ज़्यादा खर्च कर रही थी, लेकिन अब 2021 में एजुकेशन पे ही कम कर दिया है, मतलब एजुकेशन पे ही पैसे खर्च करना कम कर दिया है। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के इफेक्ट तो ये 1 साल से हुआ है ना। इससे पहले ही भारत में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत पीक पे थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो, तो हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।